Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is by selling an umbrella for rupees 336, a shopkeeper loses 4%. At what price must he sell it to gain 4%? तो जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। देखो, एक जो शॉपकीपर है वो अम्ब्रेला को सेल करता है कितने रुपीज़ में, 336 रुपीज़ में, एंड उससे उसको लॉस होता है 4% का। ठीक है, उसको लॉस हो रहा है 4% का इतने रुपए में जब उसको सोल्ड करता है। तो अब क्वेश्चन ये कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 4%। इस बार हमको ऐसा प्राइस बताना है कि जिससे उसको 4% का फायदा हो। ठीक है, अभी तो नुकसान हो रहा है 4% का, बट क्वेश्चन ये कि ऐसा किस प्राइस पर वो उसे सोल्ड करे कि वो उसे 4% का प्रॉफिट होने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हम एज्यूम करते हैं जो उसका कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में वो 100%, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, जब 100% है और उसको 4% का लॉस होता है अभी, तो अभी फिलहाल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 96% होना चाहिए, क्योंकि 100 में उसने परचेज किया होगा और 96 में वो सोल्ड कर रहा है। और एक्चुअल में कितना गिवन है सेलिंग प्राइस, 336, क्योंकि वो इस पर सोल्ड करता है तो 4% का लॉस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 96% है वो 336 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी लॉस हो रहा है 96 होने के लिए, और 336 ये इसी का वैल्यू गिवन है कि 4% जब लॉस होता है तो उसका प्राइस गिवन है कि वो इतने रुपए में सोल्ड कर रहा होता है 336 में। तो देखो, अगर 96% की वैल्यू 336 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय 96 कर देंगे इसको। ठीक है, अब एट 4% प्रॉफिट, अगर कोई व्यक्ति 4% का प्रॉफिट कमाना चाहता है और उसका कॉस्ट प्राइस 100% था, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 104% होना चाहिए। उसने 100 रुपये में कोई चीज़ परचेज की तो 104 रुपये में ही तो सोल्ड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 100 से 104 होना चाहिए। तो देखो, अब 1% की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, 1% इजिकल टू 336/96। तो हमको फाइंड करना है 104% की वैल्यू क्या होगी। तो 1% की वैल्यू ये है, तो 104 की क्या वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय 104 कर देंगे इस वैल्यू को, 336/96 मल्टीप्लाई 104। तो आंसर आ जाएगा हमारा 364। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने 100% वैल्यू मानी कॉस्ट प्राइस की, 4% लॉस होता है तो 96% कि दैट मीन्स ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और हमको 4% अब प्रॉफिट पर फाइंड करना है। दैट मीन्स हमको 104% की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिसने समझ लिया तो वो इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा कि मैंने इसमें क्या किया है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि क्या गिवन है। हमको गिवन है 96% की वैल्यू 336, और हमको फाइंड करना है 104% की वैल्यू कितनी होगी। इतना सा क्वेश्चन है। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसमें कैसे किया है। So now on the basis of same question, I am giving you one more question, and the question is, by selling a bucket for rupees 322, a florist gain 15%. At what price should he sell it to gain 25%? देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक जो बकेट है उसको सोल्ड करते हैं कितने रुपीज़ में, 322 रुपीज़ में, तो उससे 15% का गेन होता है। तो इस बार हमको फिर से गेन करना है, लेकिन इस बार 25% अगर गेन करना है तो कितने रुपए में सोल्ड करेंगे, फिर से यही क्वेश्चन है। तो जैसा क्वेश्चन मैंने अभी बताया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दैट मीन्स 115% की वैल्यू दे रखी है, 125% की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।